जी नमस्ते, मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इसी महीने के लिए एक नए वीडियो को एनालिसिस करने जा रहा हूं और ये नॉलेज को बस आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन फॉर द मंथ 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक 2021, रवि का संक्रमण से रवि का संक्रमण तक, इसी महीने का संक्रांति से अगले महीना संक्रांति तक का ये वीडियो है। मेष लग्न आज का टॉपिक है। मेष लग्न एरियस असेंडेंट। देखिए, मेष लग्न इसलिए मैं लग्न शब्द इस्तेमाल करता हूँ, आप लग्न के हिसाब से इसे देखिएगा। जैसे कि यहाँ 1 नंबर लिखा होगा, यहाँ अगर चंद्रमा होगा तब तो आपका मेष राशि ही होगा, मगर यहाँ पर 1 लिखा होगा तो एल या ASC या लॉ इस तरह का कुछ लिखा होगा तब तो आपका वो मेष लग्न ही है। उसी हिसाब से वीडियो को देखिए, अन्यथा इसको स्किप कर दीजिए क्योंकि ये राशि के हिसाब से कुछ नहीं है। तो ये लग्न है, मान लीजिए यही लग्न 1 नंबर लिखा हुआ है। ये मेष साइन होता है, अग्नि तत्व का राशि है, मंगल देव का घर है। आपके लिए आपका ग्रुपिज्म में आता है बृहस्पति, चंद्रमा, रवि और मंगल देव, 4 प्लैनेट। यही 4 प्लैनेट आपके लिए शुभकारी ही है, शुभ ही है। और मंगल देव आपका लग्नाधिपति, लग्नाधिपति कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में भी हो तो आपके लिए वो शुभ ही होता है। हमेशा लग्नाधिपति शुभ ही होता है। तो लग्नाधिपति आपका मंगल देव है। इसी महीने का ट्रांजिट मैंने लिया है 1:18, जबकि रवि का संक्रमण होता है एग्जैक्टली तुला साइन से वृश्चिका साइन को। ये वृश्चिका संक्रांति है कहलाता है इसको। रवि का संक्रमण यही डेट को इसी टाइम में होता है। अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची इसी टाइम में जन्म लेता है तो इससे एक नेगेटिव योग मिलता है, केमद्रुम योग। ये योग कब होता है? जबकि चंद्रमा की आगे ना पीछे 2nd हाउस में या 12th हाउस में कोई प्लैनेट ना हो, तब तो ये केमद्रुम योग बनता है। किसी भी हॉरोस्कोप पे आप देखिए, चंद्रमा जहां पर होता है, चंद्रमा से आगे एंड चंद्रमा से पीछे कोई भी प्लैनेट ना हो तो ये केमद्रुम योग बनता है। ये एक बहुत सैडिस्टिक प्लेजर का योग होता है। अलोननेस, अकेलापन खुद पे खुद वो महसूस करेगा, जैसे कि मैं किसी के साथ मेरा अंदर का बात शेयर करना नहीं पाता हूँ, शेयर करने वाला भी मुझे नहीं मिलता है। सब कुछ होते हुए भी, सभी होते हुए भी वो अपने आप को क्लंजी महसूस करेगा, बहुत सोच में वो डूबता रहेगा, वो सोच खा जाएगा। केमद्रुम योग बहुत नेगेटिव योग। वो एनालिसिस का इसका सब्जेक्ट नहीं है, मगर सिंपल सा मैंने इसी डेट और इसी टाइम को जब लिया था, इसी टाइम में ये योग बनता है। तो आगे चलते हैं। नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र चंद्रमा से, और चंद्रमा का ट्रांजिट इसी महीने में किस तरह होता है, और ये प्लैनेटरी पोजीशंस जो ट्रांजिट कैसा कैसा होता है, नवांश डिवीजन और एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट किससे कितना एस्पेक्टेशन है, यही ये सब्जेक्ट और डिस्कशन का टॉपिक। और संक्रांति जब हुई, संक्रांति जब होगा, हिंदी कमजोर है ना मेरा, टेंस कभी कभार भूल ही जाता हो, माफ कीजिएगा मुझे। संक्रांति की टाइम पे चंद्र राशि मीन में होता है और संक्रांति की नक्षत्र रेवती में पड़ता है। वही मंगल देव आपका एग्जैक्टली 7th हाउस में बुध के साथ है। मंगल देव 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक तुला साइन में ट्रांजिट पे है। मंगल देव 22 अक्टूबर से
5 दिसंबर तक तुला साइन में है और यही मंगलदेव राहु की नक्षत्र डिवीजन में आते हैं, राहु की नक्षत्र से रिलेट करते हैं। तो मंगल आपका 7th हाउस में है, राहु आपका 2nd हाउस में है। 7th हाउस आपका पार्टनरशिप का बिजनेस, पर्सनली कुछ बिजनेस, आपका स्पाउस का रिलेशनशिप, आपका ससुराल से किस तरह का संबंध जुड़ता है, लॉ साइड से किस तरह का रिलेशनशिप, ये सबको दर्शाता है। और राहु की नक्षत्र डिवीजन में मंगलदेव आते हैं। यही मंगलदेव आपका 7th हाउस में बुध की साथ ट्रांजिट में है और ये शुक्र का घर है। 2nd हाउस में आपका राहु है, आपका जो बोली, आपका जो बात, आपका जो जुबान, वो कंफ्यूजन हो जाता है। राहु एक माया का प्लैनेट है, इल्यूजन। तो आपका जो बातें, जो जुबान सामने वाले के लिए अब इसी महीने में भरोसा के लिए नहीं है। आप में कोई बंदा भरोसा उतना जल्दी कर ही नहीं सकता। जिसका जरूरत है, बिजनेस में हो, नौकरी पैसे में हो, आपकी बॉस के सामने हो, उसी तरह का बात कीजिए जिस बात में कम से कम कुछ कंफर्मेशन है, बात में कुछ स्टेडीनेस है। नहीं तो आपको वो बात से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो बोलेंगे वो बात से आप चूक भी सकते, उसको आप मेंटेन नहीं कर सकते। 2nd हाउस राहु, और यही 2nd हाउस आपका वृषभ राशि में है। जितने सारी इनपुट्स होता है हमारा शरीर में, हम खाते पीते जो लेते हैं मुंह से, यही हाउस होता है। और यहाँ पर राहु है। कोई अल्कोहलिक ठीक नहीं, कोई ड्रग्स, कोई हैबिचुएटेड नशा चीज ठीक नहीं। अगर होगा तो ये आपके लिए नुकसानदेही हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये राहु को अगर देखा जाए, राहु आपका रवि की नक्षत्र डिवीजन में आता है। ये 5th हाउस का ओनर रवि। रवि तो नीच थे, बीते हुए महीने में मैंने वीडियो पे बताया था। ये रवि अब 8वां पोजीशन में केतु के साथ है। ये 8वां हाउस अच्छा नहीं है आपके लिए, और केतु के साथ रवि 5th लॉर्ड हो जाते हैं। तो अगर उस तरह का कोई हैबिचुएटेड जिंदगी है, वो परहेज करना जरूरी है, उसे प्रोहिबिटेड करना जरूरी है। नहीं तो ये केतु के रिलेटेड आकर, मतलब ये एक जल राशि है, रवि एक अग्नि तत्व का राशि है। जल और अग्नि ये दोनों मिल जाए तब वेपर क्रिएट हो जाता है। और वेपर जब हमारा शरीर पे हो जाता है ना, तो डायरेक्टली आके हार्ट की ऊपर पड़ता है, जहाँ से गैस्ट्रिक शुरू होता है। जहाँ से गैस्ट्रिक शुरू होता है मतलब डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है। एस्ट्रोलॉजी को समझने को कोशिश कीजिए। डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है। हमारा स्टोमक, मैं डॉक्टर लाइन का लोग नहीं हूँ, हमारा स्टोमक में जो जंत्रांश, जो जंत्रिका होते हैं, जो कि पाचन प्रक्रिया को इजी मेथड में पाचन करता है, उसमें एक छोटा छोटा टीथ होते हैं। वो टीथ के ऊपर जबकि ऑयल कोटिंग बन जाता है, तब तो वो स्लीप हो जाता है, वो परफेक्टली वो पाचन कर नहीं पाता है। तब क्या होता है, जो ऑयली चीज होता है, पानी में ऑयल डाल देने से जैसे कि ऑयल ऊपर आ जाता है, उसी हिसाब से हमारा स्टोमक में जो जितने सारे फास्ट फूड वगैरह वगैरह, उस तरह का जो मिर्च मसाला ये सब खाना, उसी में जो ऑयल कंटेनिंग होता है वो ऊपर आ जाता है। तो एक गैस जब फॉर्मेशन होता है, वो गैस राइट वे से जा नहीं पाता है, तब तो वो ऊपर की ओर उठता है। गैस्ट्रिक जब जाता है ऊपर की ओर, ऊपर मिल जाता है हार्ट। वो बहुत पेनफुल का चीज़ है। जिनका गैस्ट्रिक का लास्ट स्टेज में है, उनको ही पता है कि कितना पेनफुल का ज़िंदगी है। देखते हैं, कुछ खा नहीं पाते हैं, खाएंगे तब तो नुकसानदेही बहुत होता है। गैस्ट्रिक, गैस्ट्रोलॉजी तो गरम हॉट प्लैनेट है।
जल की राशि है, केतु का संबंध बनता है और यही केतु अनुराधा नक्षत्र शनि की नक्षत्र डिवीजन में आते हैं। तो आपको मिल गया एक केतु मैलेफिक प्लैनेट, एक रवि इटसेल्फ मैलेफिक प्लैनेट, ये मंगल का घर इटसेल्फ मैलेफिक का घर भी है, लग्न होने के नाते भी घर मैलेफिक प्लैनेट का घर है। ये सभी के सभी मिला के राहु का 7वां दृष्टि में ये रवि और केतु है। तो खाने पीने की मामले में जितना कॉन्शियस मेंटेन कर सकते बेटर रहेगा, बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा, नहीं तो नुकसानदेही होगा ही होगा। ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ राहु एट योर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में राहु का पोजीशन आपको इस तरह का रिजल्ट रिफ्लेक्ट करेगा। और भाग्यस्थान में आपका शुक्रदेव है। शुक्रदेव आपका 8 दिसंबर तक मकर साइन को चले जाएंगे। अभी के लिए वो आपका भाग्य के स्थान में है और यही शुक्र आपका पूर्वाषाढ़ा खुद का नक्षत्र डिवीजन में है। देखते हैं शुक्र आपका सेकंड हाउस का ओनर एंड 7th हाउस का ओनर। सेकंड हाउस का ओनर 7th हाउस का ओनर अब आपका 9th हाउस में है। कोई अगर व्हीकल खरीदना का प्लानिंग आपका था, ये दसरा में हो नहीं पाया किस वजह से, या ये दिवाली को हो नहीं पाया या धनतेरस को हो नहीं पाया, ये टाइम भी आपके लिए बेटर प्रेफर करेगा अगर आप चाहते हैं तो। और वो फिर जितने बजट का था वो बजट से कहीं आगे चले जाएगा, मतलब बजट से प्लस होकर आएगा, अच्छा वाला आएगा। शुक्र आपका 9th हाउस में है और खुद का नक्षत्र डिवीजन में है। यही शुक्र आपको 7th हाउस एंड सेकंड हाउस का ओनर 9th में है और खुद का नक्षत्र डिवीजन में है। तो व्हीकल की कारक होने के नाते आपको ये दिला सकता। और कभी आपका रिनोवेशन का काम बाकी पड़ा हुआ है घर में, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम, कुछ सजावट का, घर को कुछ सजावट चीज़ें लाने का, इस तरह का कोई प्लान एंड प्लानिंग था आपका, बस वो पूरा कराएगा यहाँ पर शुक्रदेव। ये पॉइंट आपके लिए अच्छा ही है। तो 8वां हाउस ये ठीक नहीं। 7th हाउस में आपका 3rd एंड 6th लॉर्ड बुधदेव 7th हाउस में है। वो रहेंगे आपका 21 नवंबर से वृश्चिक को चले जाएंगे 8वां हाउस को। 21 नवंबर को यहाँ पर आ जाएंगे बुधदेव। तो यहाँ पर तीनों मिल जाएंगे आपका, रवि बुध और केतु। तो ये टाइमिंग इसको रिलेट करके कुछ उतना अच्छा नहीं है। मीन्स इंटेलेक्चुअल कोई भागावश का इंटरव्यू है, वो आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं दिलाएगा। केतु के साथ बुध और रवि ग्रहण दोष लगता है तो रवि को, और वो जगह सही नहीं है केतु की होते हुए। मगर आपका प्रोफेशन को जाए, यहाँ पर बृहस्पति और शनि बहुत दुख झेला है आपने, जबकि रेट्रोगेशन बकरी की पोजीशन, बकरी की अवस्था में बृहस्पति और शनि थे। ये अक्टूबर महीने में 12 तारीख 8 तारीख को दोनों की दोनों आपका स्ट्रेट पोजीशन में आ गए। आगे आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट वो दिलाएंगे। बहुत मेजर प्लैनेट 2 10th हाउस में है आपका। 11th हाउस का ओनर शनि आपका 10th हाउस में है। 9th हाउस का भाग्याधिपति बृहस्पति आपका 10th हाउस में है। इसको लेकर प्रोफेशन को आपको गेन दिलाएगा। जैसे कि राशिफल में आपको मिलता होगा, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है मतलब उसका कुछ ना कुछ सेक्शन होता है, अच्छा जाएगा। मतलब मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि अच्छा जाएगा मतलब क्या। पैसा, हर कोई को क्या पैसा चाहिए? जिसके पास बहुत सारे पैसा, ढेर सारे पैसा है, उन्हें पैसा नहीं चाहिए। जो जिस
लाइन जिस रास्ता का बंदा है उससे उसी तरह का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। पॉलिटिशियंस हो तो उसे लोगों से प्रेम, सपोर्टिंग ये सब चाहिए। पुअर पर्सन हो उसे तो पैसा चाहिए। स्टूडेंट हो तो उसे तो एजुकेशन चाहिए। शादीशुदा हो नहीं पाता है तो उसे तो शादी होना चाहिए, लड़की हो या लड़का। बच्चा नहीं होता है तब तो उनके लिए पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है, उन्हें बच्चा ही चाहिए। सन्यासी हो तो उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, बस कनेक्टिविटी चाहिए। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है पैसा से लेन क्या देन। तो क्या अच्छा हो जाएगा मुझे भी समझ में नहीं आता है। बहुत सारे वीडियो मुझे भी ऐसा मिलता है। 5 अंगूठी समान नहीं होता है। पैसा बढ़ जाने से कोई भी घट जाता है। पैसा ज़्यादा आ जाने से अनदर सेक्शन अगर बुरा हो जाता है तो ये पैसा की कोई कीमत ही नहीं बनता है सामने। नहीं चाहिए पैसा, है प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस ये जो दलदल में मैं फंस गया बस उसी में से उधार करा लीजिए। हो सकता पुलिस का केस, हो सकता सामाजिक सोशियली कुछ डिसरप्ट। तो हमेशा पैसों का कुछ मायना नहीं रहता। तो अच्छा है सब। अच्छा है सब का मतलब क्या है, एक एक सेक्शन को हमें समझना पड़ेगा। यही है प्रोफेशन, धंधा। यही है हमारा प्रोफेशन, धंधा, जिसमें हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी का कमाई जिस हम कमाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, खुद खाते हैं, सोशली एबिलिटी को मेंटेन करते हैं। यही है वो प्रोफेशन आपका। यहाँ पर आपका दोनों की दोनों अच्छा प्लानेट अभी है, बहुत बेटर पोजीशन में है। क्या बेटर नहीं है कि बृहस्पति यहाँ पर नीचे है। यहाँ बृहस्पति का जगह नीच का जगह है, फिर भी शनि के साथ है। नीच होने के बावजूद भी पहले तो अच्छा नहीं था, नीच होने के नाते भी वो रेट्रोगेशन में पोजीशन में थे। शनि के साथ शनि एंड बृहस्पति में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनता है। तो प्रोफेशन के लिए, आपका सोर्सेस ऑफ इनकम के लिए एंड भाग्यस्थान का ऑनर 10th हाउस में, तो पिलग्रिमेज को जा सकते हो आप। दूर 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 का कोई मंदिर, दूर का कोई इस तरह का कोई पहले से प्लानिंग हुआ है, आप जा नहीं पाते थे, ये टाइमिंग आपको सपोर्टिंग करने वाला है। तीर्थ, कोई भी उस तरह का पिलग्रिमेज का प्लेस फैमिली के साथ हो, आप अकेले भी हो, दोस्तों के साथ हो, उस तरह का आपको मौका मिलेगा। और चंद्रमा को मत देखिए क्योंकि 2.5 दिन में वो ट्रांजिट पे जाते हैं। चंद्रमा उसी दिन का उसी समय में बस इसी पोजीशन में थे, इसलिए मैंने मेंशन किया है। और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है बताया। मंगलदेव 7th हाउस में है, वो मंगलदेव 7th में होने से थोड़ा स्पाउस का, ऑपोजिट सेक्स का कुछ र्यूडनेस बात, कुछ दबंगगिरी बात वो भी आ सकता। कम से कम उसको आपको हजम करना पड़ेगा। हजम नहीं कर पाएंगे तो फैमिली में कुछ ना कुछ तो में तकरार हो भी सकता, वो भी ज़्यादा दूर तक जा भी सकता, क्योंकि यही मंगलदेव बिकॉज ऑफ राहु की नक्षत्र डिवीजन में है। तो इस तरह का प्लैनेट्स ट्रांजिट। अब चलते हैं तारा चक्र को। तारा चक्र आपका जन्म तारा आपका बेटर, रेवती, अश्लेषा, ज्येष्ठा, इसी तीनों नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है मैनेजेबल। संपत तारा जैसे कि केतु की 3 नक्षत्र आपका अश्विनी, मघ और मूला तीनों नक्षत्र में जन्म हुआ है तो कहीं से पैसा दिलाएगा। विपत तारा में आपका आता है भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़, इस शुक्र का नक्षत्र डिवीजन, वो तीनों नक्षत्र आपके लिए ठीक नहीं है। आपका हॉरोस्कोप आप खुद देखिए, इसी तीनों नक्षत्र में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसी प्लैनेट से जितना एक्सपेक्टेशन, पॉजिटिवनेस से एक्सपेक्टेशन किया जा सकता उतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। खेम तारा, द ऑब्स्टैकल्स, खेम, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी एंड उत्तराषाढ़ जो कि रवि का नक्षत्र है। वैसे भी देखा जाए रवि 8 हाउस आपका ट्रांजिट में है और केतु के साथ ही यहाँ पर एक ग्रहण दोष बनता है, तो रवि से भी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है।
प्रत्यरी तारा, शत्रुता, एनिमिटी, आप चंद्रमा, रोहिणी, हस्ता और श्रवण, ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, ये महीना चंद्रमा का जो तीनों नक्षत्र अच्छा नहीं है। साधक तारा में पड़ता है मंगल का तीनों नक्षत्र, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, वो अच्छा है। साधक मीन्स कुछ करे तब तो अचीवमेंट पाए, साधना कुछ करे तब तो अचीवमेंट पाए, तो करने के लिए सोर्सेस आपको मिलता है। मंगल खुद बहुत बेटर आपका लग्नाधिपति, तो कोशिश करें, अचीवमेंट आगे है आपके लिए। बिना कोशिश से कुछ सपना देखना ठीक नहीं है इसी महीने में, चाहे वो किसी सेक्शन का काम हो रहा है क्यों, अभी अभी जो डिस्कस मैंने किया, सेक्शन कुछ भी हो, कोशिश करें, अचीवमेंट है, मिलेगा आपको, क्योंकि साधक तारा जोन में आपका मंगल का तीनों नक्षत्र आता है। बद्ध तारा में आपका पड़ता है राहु का तीनों नक्षत्र, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। ये राहु ऐसे भी आपका सेकंड हाउस में है, और यही राहु रवि के नक्षत्र डिवीजन में आते हैं, तो ये तीनों नक्षत्र आपके लिए ठीक नहीं है। बद्ध तारा में डेंजर जोन में पड़ते हैं आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। अगर इसी तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तब तो हैंडल विथ केयर, कम से कम ज्योतिष के ऊपर आपका कुछ पकड़ है, तो आप समझ गए होंगे अच्छा सही समय नहीं है, ठीक नहीं है। रुद्राभिषेक करा लीजिए, मंडे को फास्टिंग रखिए। अगर राहु का महादशा आपका चल रहा है, अगर 6, 8, 12 में राहु आपका है, तो वो हर साल में 2 बार रुद्राभिषेक कीजिए, 2 बार रुद्राभिषेक कीजिए हर साल में। मंडे को फास्टिंग रखे, कितना भी काम हो, मॉर्निंग जाए, शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर दूध, वहाँ का जो पूजक है उन्हें दीजिए, वो डालें, और वही महामृत्युंजय 21 टाइम्स होना है, क्यों, जितना कम भी हो उससे तो कम नहीं हो सकता। अगर राहु का महादशा आपका रनिंग है, या राहु का अंतर्दशा आपका रनिंग है, या राहु आपका 6ठा, 8वां, 12वां हाउस में है, कुछ कुछ इस तरह का नेगेटिव पॉइंट्स है आपका, तो आप रुद्राभिषेक करा सकते हो, प्रेफरेबल रिजल्ट आपको मिलेगा। राहु रुद्राभिषेक में शांत हो जाते हैं। और मित्र तारा में आपका बृहस्पति का 3 नक्षत्र आता है, वैसे भी बृहस्पति आपका 10th हाउस में नीच होने के नाते भी, और अति मित्र जोन में आपका पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा, आपका शनि के तीनों नक्षत्र में अति मित्र तारा पड़ते, दोनों प्लैनेट आपका 10th हाउस में है। प्रोफेशनली आप इसी महीने में एकदम सही सलामती रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी यही बोलता है, अगर आपका हॉरोस्कोप में किस किस प्लैनेट का, नेगेटिव प्लैनेट का अगर महादशा है, अंतर्दशा है, और अष्टक वर्ग में उसी हाउस को कम बिंदु, कम पावर मिलता है, तो आप खुद देख लीजिए, आपको पता चल ही जाएगा। अगर आपका 10वां हाउस, जैसे कि मकर राशि, यहाँ पर अष्टक वर्ग में आपका 18, 17, 19, 20 के अंदर अंदर पॉइंट्स बिंदु मिलता है, तो उतना ताकतवर नहीं है। अगर यहाँ पर 25, 26 के ऊपर का बिंदु मिलता है, तो आपको बेटर नहीं, बेस्ट रिजल्ट दिलाएगा। तो ऐसे खुद का हॉरोस्कोप आप खुद देखिए, खुद का हॉरोस्कोप खुद देखिए। एक यूट्यूब को जाइए, 10-50 वीडियो को आप फाइंड आउट कीजिए, हर कोई का एनालिसिस देखिए, अपने आप आपका आ जाएगा हॉरोस्कोप कैसा दिखा जाता है, आप खुद पे खुद मालूम कर लेंगे। कोशिश करेंगे 2022 का हर लग्न का रिजल्ट आगे देने के लिए। माफ़ी चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है बार बार हर महीने में वीडियो में आके इस तरह का बोलने से, कुछ मजबूरी या कुछ उलझाने भी होते हैं। मैं हर महीने में सभी वीडियो दे नहीं पाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। ये तारा चक्र बस, और चंद्रमा का ट्रांजिट को देखते हैं। 16 नवंबर को मेष साइन में चंद्रमा, यहाँ पर थोड़ी सी इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये 26 डिग्री तक आपका मीन साइन में इसी डेट इसी टाइम को है, तो एग्जैक्टली मैंने मेष साइन से कैलकुलेशन लिया। 16 नवंबर को मेष साइन में ट्रांजिट है। मेष लगना
तो लग्न में चंद्रमा का ट्रांजिट आपका श्री चंद्र कहलाता है। तो आपके लिए नॉट बेटर बट बेस्ट टाइमिंग है श्री चंद्र। कब तक? 16, 17, 18 बेटर। वृषभ को ट्रांजिट 19 नवंबर। वृषभ राशि में पहले से है राहुदेव, यहाँ पर आ जाएंगे चंद्रमा, तब तो यहाँ पर राहु के साथ ग्रहण दोष ही लगी जाता है। ये सेकंड हाउस है। मानसिक शांति 19, 20, 21 तक इम्पैक्ट डालेगा। उतना खुश आप रह नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ सोच में आ पाएंगे। फालतू का सोच भी हो सकता, अननेसेसरी सोच हो सकता, और सोचने के लिए आपको मजबूरन होना पड़ेगा। परेशानी, डिप्रेशन। मिथुन साइन 21 नवंबर राहु से फ्री हो जाएंगे। थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन, भाई बंधु बहन, पिलिग्रिमेज, इसी हाउस बेटर। कैंसर साइन 24 नवंबर को, ये खुद का घर है चंद्रमा का, और यहाँ पर बृहस्पति का एक्सपेक्टेशन तो मिलेगा, फिर भी शनि का 7वां दृष्टि में चंद्रमा आ जाएंगे। तो कैंसर साइन को जब आएंगे फोर्थ हाउस, शांति और सुख में जो डिफरेंस होता है, तो इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। सुख मिल ही जाएगा मगर शांति नहीं मिलेगा। इसको आप खुद डिफाइन कीजिएगा। फिफ्थ हाउस सिंह साइन आपका 26 नवंबर को, ये फिफ्थ हाउस है। यहाँ पर चंद्रमा का ट्रांजिट बहुत अच्छा माना जाता है, बेटर बेस्ट रहेगा। 26 नवंबर से 29 नवंबर तक। 29 को कन्या साइन 6 हाउस ही अच्छा नहीं है। जॉब सर्विस, इसमें क्या कुछ तानातानी, थोड़ा नोक झोंक, ये सभी हो सकता है। सिचुएशन अच्छा नहीं है। तो 7th हाउस आपका तुला, 1 दिसंबर को ट्रांजिट में चंद्रमा आएंगे। ये 7वां हाउस, यहाँ पर 1 दिसंबर तक देखते हैं प्लानिटरी पोजीशंस। यहाँ से बुध चले गए होंगे शायद, 21 नवंबर को बुध चले गए। मंगल देव यहाँ पर होंगे। मंगल एंड चंद्रमा यहाँ 7th हाउस में मिल जाएंगे। लग्न को देखेंगे, मंगल आपका लग्नाधिपति है, चंद्रमा आपके लिए शुभकारक है। अगर स्पाउस से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स था, ईश्वर ना करे किसी को ना दे, तो उसी दिन को कम से कम हाथ डाले, सॉल्व हो जाने का कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी आपको बनता है। एट हाउस रवि और केतु पहले से है, यहाँ पर एक तो ग्रहण दोष लगता है, यहाँ पर चंद्रमा आ जाएंगे, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। कौन सा? वृश्चिका 3 दिसंबर। वैसे भी देखा जाए यहाँ पर चंद्रमा नीच हो जाता है, ये जगह चंद्रमा का नीच जगह होता है, ये आपके लिए ठीक टाइमिंग नहीं है। वृश्चिका 3, 4, 5 तक। तो 5 को धनु साइन को चले जाएंगे। धनु आपका 9th हाउस, शुक्र वहां पर है, और यहाँ पर शुक्र होने से शुक्र उनकी रास्ते पे है, मगर ये बृहस्पति के साथ चंद्रमा का अच्छा रिश्ता है, वो भाग्य भाव है, बेस्ट रहेगा। मंदिर, कोई पिलिग्रिमेज, घर में कोई शुभ कार्य, इस तरह का क्या भी कुछ करा सकता है। और 10th हाउस को देखते हैं, मकर साइन 7 दिसंबर को, यहाँ पहले से शनि है और ये बृहस्पति देव है। बृहस्पति चंद्रमा तो अच्छा है, ये 10th हाउस है। कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग का काम अगर है आपका और उसमें आप डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाते थे, शनि चंद्र कॉम्बिनेशन, इंजीनियरिंग का काम, सॉफ्टवेयर का काम, जो एकदम इम्पॉसिबल का काम, अगर उस तरह का कोई प्रोजेक्ट में आपने हाथ डाला था और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो नहीं पाया था, बस ये डेटेड। मानता हूँ शनि के साथ चंद्रमा ठीक नहीं है, मगर ये प्रोफेशन का हाउस है आपका। प्रोफेशन में अगर किसी में हाथ आपने डाला और सक्सेस नहीं हो पाया था, ये डेटेड को मकर साइन आपके लिए बेटर रहेगा। 7 से 9 तक, 7, 8 और 9। 9 को कुंभ साइन, 9 दिसंबर को, ये 11th हाउस बेस्ट रहेगा। तो 7 से 11 तक सही रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा।
तो 12 हाउस को फिर ट्रांजिट करेगा, ये आपका एक्सपेंडिचर का हाउस है, एक्सपेंडिचर का हाउस है। कोई शौकीन चीज का एक्सपेंडिचर आपको करा सकता है। ये 11 दिसंबर को मीन साइन में जब ट्रांजिट होगा। फिर 14 दिसंबर को मेष साइन, जो कि आपका लग्न श्री चंद्र आ जाएगा, बेस्ट रहेगा 16 दिसंबर तक। एंड 16 दिसंबर वृषभ राशि जहां पर राहु है। इस तरह का ये चक्र घूमता है, 2.5 दिन में चंद्रमा एक एक राशि को ट्रांजिट करता है। तो इसलिए चंद्रमा का एग्जैक्टली प्लेसमेंट मैंने नहीं लिया है। बाकी जो मेजर प्लैनेट्स है जो कि देर तक ट्रांजिट करते हैं, तो उसी हिसाब से मैं ये सबको लिया। संक्षेप में मैंने बस ये मेष लग्न को एनालिसिस किया। बस आज के लिए इतना। विदाई दीजिए। गौरंग पंडा को नमस्ते। जय जगन्नाथ।